हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल जीत हिंदी एग्जाम में। मित्रों, आज हम फिर उपस्थित हुए हैं आप सभी के समक्ष हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के साथ, जो परीक्षाओं के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए मित्रों, आरंभ करते हैं। आरंभ करने से पहले मित्रों, एक बार चैनल को लाइक कर शेयर कर लें। जो लोग पहली बार आए हैं मित्रों, सब्सक्राइब ना किए हों मित्रों, सब्सक्राइब कर लें। चलिए आरंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। जस मयंक जस चंद्रिका, उक्त व्यक्ति प्रकरण, राउल बेल, ढोला मारूरा दूहा। सही विकल्प है डी, ढोला मारूरा दूहा। क्वेश्चन नंबर 2, उर में माखन चोर गड़े, अब कैसहु निकसत नाही, उधो तिरछे हो जो अड़े। यह पंक्ति किस कवि की है? सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई या कबीरदास। सही विकल्प है ए, सूरदास। क्वेश्चन नंबर 3, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सही विकल्प है डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने पुष्ट मार्ग की स्थापना की है? चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, विठलनाथ या सूरदास। सही विकल्प है बी, वल्लभाचार्य। क्वेश्चन नंबर 5, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? कबीरदास, जायसी, मीरा या रसखान। सही विकल्प है मित्रों ए, कबीरदास। क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है? धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, पांडे बेचन शर्मा उग्र या हरिकृष्ण प्रेमी। सही विकल्प है बी, विष्णु प्रभाकर की रचना है। क्वेश्चन नंबर 7, तुलसीदास ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी है? कवितावली, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्नावली या हनुमान बाहुक। सही विकल्प है बी, विनय पत्रिका। क्वेश्चन नंबर 8, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में खाली स्थान का नाम लिया जाता है? कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास या कृष्णदास। सही विकल्प है मित्रों बी, सूरदास का नाम लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, रामचरितमानस की भाषा क्या है? भोजपुरी, प्राकृत, ब्रजभाषा या अवधी। सही विकल्प है डी, अवधी भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, डॉक्टर नगेंद्र की कौन सी पुस्तक साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत हुई है? आस्था के चरण,
रस सिद्धांत, विचार और अनुभूति, रीति काव्य की भूमिका। सही विकल्प है बी, रस सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 11, भूषण किस रस के कवि थे? रौद्र रस, करुण रस, वीर रस या श्रृंगार रस। सही विकल्प है सी, वीर रस के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, गेहूं और गुलाब या कन्यादान। सही विकल्प है सी, गेहूं और गुलाब। अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है, यह रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 13, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? अब्दुल रहमान, सरहपा, स्वयंभू या पुष्पदंत। सही विकल्प है सी, स्वयंभू को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग्य लेखक हैं? श्याम सुंदर दास, विद्यानिवास मिश्र, राहुल संकीर्तन या हरिशंकर परसाई। सही विकल्प है डी, हरिशंकर परसाई व्यंग्य लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 15, आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाला विकल्प कौन सा है? राजनीतिक समस्या, मनोवैज्ञानिक समस्या, शिक्षा समस्या या तलाक से जुड़ी बाल समस्या। सही विकल्प है डी, तलाक से जुड़ी बाल समस्या पर केंद्रित रचना है। क्वेश्चन नंबर 16, हिंदी पत्रिका आनंद कादम्बनी के संपादक कौन हैं? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, बद्री नारायण चौधरी, रमेश वच्छी, राजेंद्र यादव या दुर्गा प्रसाद शुक्ल। सही विकल्प है ए, बद्री नारायण चौधरी हैं आनंद कादम्बनी के संपादक। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से अभिहित किया जाता है? जीवन काल, मध्यकाल, गद्यकाल या प्रतिवाद। सही विकल्प है सी, गद्यकाल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रेम सागर के लेखक कौन हैं? ईसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, मुंशी प्रेमचंद, मुंशी सदा सुखलाल। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी, लल्लू लाल। क्वेश्चन नंबर 19, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित है? 1, 2, 3 या 4 भागों में। सही विकल्प है डी, 4 भागों में प्रकाशित है। क्वेश्चन नंबर 20, त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? प्रेमचंद, जैनेंद्र कुमार, अज्ञेय या फणीश्वरनाथ रेणु। सही विकल्प है बी, जैनेंद्र कुमार। क्वेश्चन नंबर 21,
ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है? हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु, भारतीय लेखकों की आर्थिक समस्या हेतु, भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु, या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है सी, भारतीय भाषाओं में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, आखिरी कलाम क्या है? आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण या जीवनी? सही विकल्प है डी, जीवनी है। क्वेश्चन नंबर 23, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही? प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता का नाम है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? सही विकल्प है डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 24, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है? बंग महिला, सत्यवती, चंद्र किरण या चंद्रकांता? सही विकल्प है ए, बंग महिला को जाना जाता है। मित्रों, अभी तक जो लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किए हो, प्लीज़ मित्रों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक हैं? रामविलास शर्मा, शांतिप्रिय द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या रामस्वरूप चतुर्वेदी? सही विकल्प है ए, रामविलास शर्मा मार्क्सवादी समीक्षक है। क्वेश्चन नंबर 26, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं? रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध? सही विकल्प है डी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध खड़ी बोली के लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, उत्तर प्रदेश में आलाखंड के नाम से कौन सा काव्य प्रचलित है? हमीर रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो या खुमार रासो? सही विकल्प है बी, परमाल रासो है। क्वेश्चन नंबर 28, गोदान किसकी कृति है? फणीश्वरनाथ रेणु, प्रेमचंद, अज्ञेय या जयशंकर प्रसाद? सही विकल्प है बी, प्रेमचंद की रचना है गोदान। क्वेश्चन नंबर 29, भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु या हजारी प्रसाद द्विवेदी? सही विकल्प है बी, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 30, चरणदास चोर किसकी नाट्यकृति है? मुद्रा राक्षस, बलराज पंडित, हबीब तनवीर या नागबोडस? सही विकल्प है सी, हबीब तनवीर की रचना है। क्वेश्चन नंबर 31, हिंदी साहित्य के
इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? गार्सा दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी या गणपति चंद्रगुप्त? सही विकल्प है ए, गार्सा दत्तासी। क्वेश्चन नंबर 32, गुरु के समीप या साथ रहने वाले विद्यार्थी को क्या कहते हैं? अंतेवासी, गुरु के पास आश्रम में रहने वाला या गुरु से दूर रहने वाला? सही विकल्प है ए, अंतेवासी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, डॉक्टर नगेंद्र जी ने देव द्वारा रचित कुल ग्रंथ माने हैं? 39, 72, 12 या 52? सही विकल्प है बी, 72 रचना मानी है। क्वेश्चन नंबर 34, जिन शब्दों में किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं होता उसे क्या कहते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशी? सही विकल्प है ए, तत्सम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द, वर्ण, वाक्य या शब्दार्थ? सही विकल्प है बी, वर्ण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, किसी कार्य के होने का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया, धातु, संज्ञा या सर्वनाम? सही विकल्प है ए, क्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? इतिहास, साहित्य, व्याकरण या भाषा से? सही विकल्प है सी, व्याकरण से होता है। क्वेश्चन नंबर 38, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, विशेष, संज्ञा या सर्वनाम? सही विकल्प है बी, विशेष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, हिंदी में लिंग का निर्धारण किया जाता है? संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम या क्रिया विशेषण से? सही विकल्प है बी, क्रिया से। क्वेश्चन नंबर 40, जो आज का अंतिम क्वेश्चन है मित्रों, कमेंट में जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा और आपको कैसा वीडियो चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40, वा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? ओष्ठ, दंत ओष्ठ, कंठ या नासिका? सही विकल्प है मित्रों बी, दंतोष्ठ है। मित्रों, लास्ट तक आप सभी को बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। और जाते समय मित्रों चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना और धन्यवाद।